होने को है और अब कोई इसकी चर्चा नहीं कर रहा है, इतने सारे मामले आ चुके हैं। लेकिन हाल ही में जब राजकुमार हिरानी का नाम आया तो लोग शॉक हो गए, ना आम लोगों को विश्वास हो रहा है, ना बॉलीवुड में किसी को विश्वास हो रहा है कि सर ने ऐसा किया होगा। मैं ये नहीं कह रहा कि हुआ होगा, मैं सिर्फ आपकी राय जानना चाहता हूँ कि देखिए, मैंने इस पूरे 3-4 महीने से, जब से ये चल रही है चीज़ें, जब से ये चल रही हैं, मुझे बस ये समझ में आया है कि इसमें लीगल रूट बेस्ट होता है। जब तक एफआईआर नहीं होता, जब तक उसकी इन्वेस्टिगेशन नहीं, अच्छा इसमें प्रेस का भी बहुत बड़ा हाथ है। हम एक कहीं सुनी बात या रूमर लेके छाप देंगे। बड़े शख्स होते हैं तो वो कहानी को दबा देते हैं अगर उनमें शक्ति होती है तो। पर बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो मतलब कई बार रूमर की चपेट में भी आ जाते हैं, तो उसको दोनों तरह से देखना चाहिए। एक बुरी डेट मीटू नहीं होती, एक बुरा रिलेशनशिप मीटू नहीं होता, वेंडेटा मीटू नहीं होता, ये सच है। और दूसरी बात ये सच है कि अगर एक्सप्लॉयटेशन हुई है तो उसको सहना भी 2019 की बात कर रहे हैं हम, बिल्कुल पुलिस के पास जाना चाहिए और लीगल रूट लेना चाहिए। ट्रायल बाय मीडिया में बहुत सारे लोगों का नुकसान होता है और मैं बस मतलब मैं बहुत इंथुजियास्टिक हूँ मूवमेंट को लेकर, और शुरू से रही थी और अभी भी हूँ और रहूँगी भी, क्योंकि बहुत ज़रूरी है। क्योंकि अगर आप देखिए अपने आसपास इतनी सारी लड़कियाँ हैं, अगर हम लोग सेफ़ नहीं फील करेंगे एक दूसरे के साथ तो काम कैसे होगा? तो इसी वजह से मुझे ये लगता है कि ट्रायल बाय मीडिया नहीं होना चाहिए, ट्रायल बाय लॉ होना चाहिए और फिर उसमें पक्का होना चाहिए। उसमें आपने कंप्लेन की तो पीछे मत हटिए। अगर आप पे कोई दबाव बना रहा है तो बोल दीजिए मुझ पे लोग दबाव बना रहे हैं, लोग हैं सुनने के लिए जो तैयार हैं। और सिंटा की पहल की मैं दाद देती हूँ। उन्होंने पहली बार एक कमेटी बनाई, उसके रूल्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं वो लोग, और हर तरह की स्ट्रीम्स से लोगों को लाए हैं, लॉयर्स को लाए हैं, जर्नलिस्ट को लाए हैं, विमेंस एक्टिविस्ट को लाए हैं, काउंसलर्स को लाए हैं, क्योंकि इस चीज़ को समझना बहुत ज़रूरी है। थैंक यू। आई होप आई आंसर्ड इट। बहुत लंबा टॉपिक है। ठीक है, थैंक यू। All right, I think we good? हाय रिचा, हाउ आर यू? हेलो। अभी आपने कहा कि कुछ लोग होते हैं जो दबावी उतना दमखम रखते हैं कि हाँ चीज़ों जी। को दबा दें कि वो बात बाहर ना पहुंचे। जी जी। आपको लगता है ऐसा होता है इंडस्ट्री में? आप बताइए, आप प्रेस से हैं? दिस इज स्टार्टेड विद यू। आपने ही जिक्र किया कि पर ये हर उस सिचुएशन में सच है जब एक पार्टी में बहुत ज़्यादा पावर होता है, चाहे वो प्रेस हो, चाहे वो एक्टर हो या प्रोड्यूसर हो या पॉलिटिशियन हो। जब भी कहीं डिस्प्रोपोर्शनेट पावर होता है तो लोग चाहेंगे कि अपनी इमेज को क्लीन रखें, बस इतनी सी बात है। रिचा, ऑन अ वेरी पॉजिटिव नोट, जब हम शकीला ये ट्रेलर ये पोस्टर देखते हैं या नाम सुनते हैं या आपका फर्स्ट लुक देखते हैं, सबके जहन में, आई डोंट नो वेदर हाउ मेनी पीपल एग्री विथ मी, इट रिमाइंडर्स ऑफ डर्टी पिक्चर व्हाट विद्या हैव डन। ठीक है, बहुत सिमिलरिटीज़ नज़र आती हैं जो किरदार उन्होंने निभाया और जो आप निभा रहे हैं। जैसे आपने कहा कि वो मल्लू का लुक आपको बहुत पसंद है, और वही एक लुक विद्या जी का जो बड़ा फेमस हुआ था। तो क्या समानताएं होंगी और या क्या अलग होगा जब मैं डर्टी पिक्चर या शकीला की बात करता हूँ? जी जी, इसमें समानता बस यही है कि एक बायोपिक बनेगी ऐसी शख्सियत पे जिसको समाज कंट्रोवर्शियल मानता है, और एक ऐसी एक्ट्रेस को जिसको सब देखते हैं पर कोई पहचानना नहीं चाहता। तो ये समानता है और इससे आगे ज़्यादा समानता नहीं है। पर मैं ये समझ रही हूँ कि आपकी तरह बहुत सारे लोग डर्टी पिक्चर से इस मूवी को कंपेयर करेंगे, एंड वी कांट एस्केप दैट कंपैरिजन। तो मैं तो आई टेक इट इन द राइट स्पिरिट। अच्छा, कंपेयर कर भी रहे हैं तो विद्या बालन के साथ बहुत बेहतरीन अदाकारा हैं, इन्होंने बहुत अच्छी फिल्म बनाई, मिलन लूथरिया ने, अच्छी फिल्म थी, फिल्म ने बॉक्स ऑफिस भी कमाया। तो लोग कंपेयर करते हैं तो करने दीजिए, कम से कम किसी बेकार फिल्म से तो नहीं कर रहे, अच्छी फिल्म से कर रहे हैं। Very true. है ना? वी कांट एस्केप इट, सो वी क्लेम इट। Hi, Richa, Priyanka. This Hi. side. How are you? You made it. Richa, of course, you spoke about Me Too at length. Yeah. But I wanted to know from you that the collective silence of the film industry on, what came out about Mr. Hirani, do you feel that this somewhere shows the power structure? I don't think this is a power structure. I think everybody is tentative because they don't know the facts of the case. Literally, everybody's... See, what I'll tell you legally. A publication is allowed to run a story because they'll vet it with their legal team and, and things. But it's an anonymous allegation, I'm not defending him and I'm not defending the girl either. I just
I really, I've learned this the hard way because it happened to a friend of mine. He was falsely accused. और सब लोग होते हैं यार, उनकी वाइफ होती है, बच्चे होते हैं, उनकी ज़िंदगी होती है. I'm actually doing a film on the exact same subject called Section 375, which is debating, consent and will. So this is the only reason why I feel people are tentative. But if there is a victim who's or a survivor willing to come forward and saying this happened to me, where, when, blah blah blah, I confided in these people, then we must support her. Which is why you see I did vocally support Miss Vinita Nanda, because it was an actual person saying ये मेरे साथ हुआ है. Right, but when it happened, when Vikas's case came out, and even then the girl was anonymous, but there was a huge support from the industry for the survivor and against Vikas, because the members, I mean, his teammates had spoken up. And here, even See, Anupama now you are answering the question but yourself. even Anupama went on record, Abhijat went on record with HuffPost, and of course they said that they stand with the survivor. So I just wanted to know, because it's Mr. Rajkumar Hirani, who's very, very powerful. He's one of the most sought-after directors in the industry. But also he's one of the directors with the cleanest image. We must not forget that. There have been others who were accused where nobody said anything, Right. Right. I think that's what it is. Right. Thank you so much. Thank you so much for the questions. I hope I've answered your question. वैसे इसका हमारे इवेंट से कोई लेना देना है नहीं, पर मैं इनसे बचना नहीं चाहूँगी सवालों से. अच्छी बात है, सवाल होने चाहिए. Right. Thank you. Coming back to our event and before we wrap up, director साहब ये बताएं, first look ने आग लगाई थी, ये कैलेंडर लॉन्च ने बवाल मचा दिया. अभी ट्रेलर आने पे क्या होगा और कब आएगा? Yeah, actually, Richa answered everything. I don't have to talk about the film now, but extending it, actually, Shakila's the story when we were writing it, we wanted to be as real as possible and keep it as close to her story, and we have. And as Richa said, that she's a real person and a real actor, so she has connected with the story and connected with Shakila. And that's why I'm really happy about shooting with Richa and making this film. And of course, the trailer, when it comes out, I hope and I'm sure, I'm confident that it'll be as good as the poster and the calendar. And it'll be better. And also, I want to add one more thing is, when Shakila said that I'm real and I'm a real person, I can't be artificial or whatever, but there's another amazing actor who's a real person, a real actor, in Pankaj Tripathi in this film. He's playing a very important role. And I'm happy working with Richa and Pankaj both together. पंकज जी का जो रोल इस फिल्म में है, आई थिंक वो उनके बहुत बेहतरीन एक कॉमेडी, उन्होंने एक वो साउथ इंडियन सुपरस्टार का रोल प्ले कर रहे हैं, और मैं खुद देख नहीं पाई क्योंकि मैं हंसते हंसते चेयर से गिर गई. Actually, he's playing something which he hasn't played before at all, and in fact, from his own words, I think I told you last time, if people are not come to the first press meet, I'll repeat that again. He was himself surprised to do this role, and he said that if he was a director and if he was casting, he wouldn't have casted himself for this role. It surprised himself of playing such a role. So I'm, in fact, honored by his words, and such great actors coming together. And in fact, Pankaj told me another thing, and Richa also. They have done 4 films together and 7 films together, and all the 7 has worked big time, and that's added pressure to me. But I take that pressure, and I think I'm sure that this film also will get into that bracket. I'll just disagree a bit with Indrajit. I think Pankaj was perfect casting in this, and I think especially after how we've seen him in Mirzapur, I think people really enjoy a very different role in this movie. So I think you should look forward to that. I'm sure we'll love the trailer and we'll love the movie, and all the best to you, and congratulations सारे awards के लिए अभी से. Thank you so much, ladies and gentlemen. We'll have a quick photo op one more time. The solos, yeah. किसी ने आवाज लगाई? We'll have the bites in some time over there.
Okay, after the photo op, we can go and all, party and have our Shakila shots and do whatever you feel like doing. Thank you.